नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में। मित्रों, एएमआरएस में 4-5 स्कूल के अंदर एक साथ वैकेंसी आई है और बहुत बढ़िया वैकेंसी है। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, आपके स्टेट की वैकेंसी है, आपके डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है, तो आपको निश्चित रूप से इसमें फॉर्म भरना चाहिए। अच्छी वैकेंसी है और इस बार इनका पेमेंट भी इन्होंने बढ़ा दिया है, तो पेमेंट भी अच्छा खासा मिल रहा है। आपको कोई समस्या नहीं है। मतलब पेमेंट इतना बढ़िया इन्होंने कर दिया कि अब इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना बढ़िया पेमेंट इन्होंने कर दिया है। चाहे वो टीजीटी की वैकेंसी हो, चाहे पीजीटी की वैकेंसी हो। पीजीटी में तो और बढ़िया पेमेंट है। टीजीटी में 1-2 हज़ार का अंतर है, ज़्यादा कोई अंतर इसमें नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, अदर, बीएड, सीटेट इन्होंने कोई ज़रूरत ही नहीं माँगी। बीएड की और सीटेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखते हैं कहाँ के स्कूल हैं, कितने स्कूल हैं, कैसे ये है। पूरे इन्होंने दिया है। सबसे पहले जो है पद का नाम, टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, टीजीटी हिंदी की है, टीजीटी मैथमेटिक्स की है, टीजीटी साइंस की है, टीजीटी सोशल साइंस की है और पीजीटी इंग्लिश की है, पीजीटी मैथ की है, पीजीटी फिजिक्स की है। ठीक है। और देखो आप, पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट है। मतलब पीजीटी और टीजीटी की इतनी बढ़िया पोस्ट दी है ना इन्होंने, गजब, मजा आ गया यार, कहना पड़ेगा ये तो। देखो आप एक बार, टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा इन्होंने जिसकी पोस्ट यहाँ पर खाली नहीं है। तो ये कितनी बढ़िया बात है यार, जब सारी पोस्ट है तो फिर फॉर्म भरो ना, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट की है तो। देखो, एक टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी संताली, पीईटी मेल, यानी कि पीटीआई जो है इनको मेल चाहिए, पीटीआई फीमेल भी चाहिए और टीजीटी आर्ट का टीचर भी इनको चाहिए, टीजीटी म्यूजिक का टीचर भी इनको चाहिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस का टीचर चाहिए और लाइब्रेरियन का टीचर भी इनको चाहिए। हर स्कूल में चाहिए इनको। जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों में ये सारे टीचर इनको चाहिए। हर स्कूल में इनको सारे टीचर चाहिए। एक से लेकर के जितने भी 17 तक पोस्ट मैंने आपको बताई है, सारे स्कूल में ये टीचर चाहिए। एक में भी ऐसा नहीं है कि कोई टीचर नहीं चाहिए, सभी स्कूलों में ये टीचर इनको चाहिए भाई। इन्होंने फिर यहाँ पर बता दिया कि कुल पदों की जो संख्या है वो इन्होंने बता दी, यहाँ पर 46 है। एक स्कूल के अंदर, ये नए स्कूल ओपन किए, इन स्कूल के अंदर इनको टीचर चाहिए। अब आप सोच लीजिए। और इसमें और इसमें देखो, इन्होंने पीजीटी, फिर पीजीटी इंग्लिश की क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है, थोड़ा सा मामला यहाँ पर हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कोई गड़बड़ होगा। आप इसकी एक बार क्वालिटी, जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो भी देख लीजिए, क्या क्वालिफिकेशन रही रखी इन्होंने। पीजीटी जो इंग्लिश है उसकी क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के अनुसार और बीएड होना चाहिए, जो हमेशा सब में होती है, वही क्वालिफिकेशन इन्होंने यहां पर रखी है। फिर इसके बाद में पीजीटी फिजिक्स में, पीजीटी हिस्ट्री में, पीजीटी मैथमेटिक्स में, सभी में यही क्वालिफिकेशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 50% के साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है। अब ये तो बिल्कुल सही बात है यार, बीएड तो होना ही चाहिए ना। बीएड होना चाहिए 50% के साथ और 50% के साथ आपने मास्टर किया हुआ होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से भर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो ना, उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। इस बात को इन्होंने पहले ही कह दिया है। ठीक है। पीजीटी इंग्लिश में आपको मास्टर ऑफ इन द सब्जेक्ट, इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी मैथमेटिक्स में भर रहे हो तो पीजीटी मैथमेटिक्स में आपकी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री में भर रहे हो तो पीजीटी हिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और पीजीटी आप फिजिक्स में भर रहे हो तो पीजीटी फिजिक्स में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि एमएससी होनी चाहिए साइंस वाले सब्जेक्ट में और जो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट है उसमें एमए होना चाहिए। ये इसमें कॉमर्स की वैकेंसी इन्होंने नहीं बताई है, तो कॉमर्स की वैकेंसी इसमें नहीं है। ये है सबसे मेन चीज। अब टीजीटी इंग्लिश की बात आती है, तो टीजीटी इंग्लिश में क्या क्वालिफिकेशन रखी इन्होंने। टीजीटी इंग्लिश में कहा है कि जो सब्जेक्ट आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे टीजीटी इंग्लिश का फॉर्म भर रहे हो तो 3 साल तक आपका वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए और ग्रेजुएशन आपने 50% मार्क्स के साथ किया हुआ हो और उसके बाद में बीएड भी 50% मार्क्स के साथ किया हुआ हो
और सी टेट, इन्होंने वैसे सी टेट का कोई जिक्र नहीं किया। अगर सी टेट अगर आपने किया हुआ है, सेकंड पेपर आपने क्लियर किया हुआ है, तो फिर सोने पे सुहागा है, आपका सिलेक्शन फिर आसानी से इसमें हो जाता है। इसी तरह से टीजीटी हिंदी में है, टीजीटी मैथमेटिक्स में है, टीजीटी साइंस में है, टीजीटी सोशल साइंस में और टीजीटी संस्कृत में। जो मैंने आपको बताई है, जिस भी सब्जेक्ट में आप भरोगे वो सब्जेक्ट आपका 3 साल तक ग्रेजुएशन में रहना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इस तरह से इन्होंने ये बात करी है। ठीक है, ये जितने भी टीजीटी के सब्जेक्ट है, टीजीटी संताली में बीएड एमएड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके होना चाहिए और संताली में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर और ही अच्छी बात है। टीजीटी आर्ट में बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये आपकी, अगर टीजीटी आर्ट में आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी म्यूजिक में भी आपके पास म्यूजिक में कोई डिप्लोमा है, डिग्री है तो आप भर सकते हो। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी इन्होंने बता दिया है कि ग्रेजुएशन में अगर आपके कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, नहीं तो बीसीए अगर आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ और अच्छी बात है, बीटेक किया हुआ है आपने तो और अच्छी बात है। पीटीआई जो फीमेल है उन्होंने बोला है कि बीपीएड अगर आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ तो ये भी हो जाएगा। पीटी फीमेल में भी अगर 50% के मार्क्स आपने किया हुआ है, पीटीआई फीमेल और पीटीआई मेल दोनों इनको चाहिए। लाइब्रेरियन इनको चाहिए, आपने बिलीव किया हुआ है कहीं से भी या एमलिव किया हुआ है कहीं से भी, लाइब्रेरियन में ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है लाइब्रेरियन डिप्लोमा में, तो ये भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। इन्होंने फिर सारी बातें बता दी है कि हम लोग सब में 50% मार्क्स होने चाहिए। सीबीएसई द्वारा आयोजित टेट पत्र 2 कक्षा 6 to 8 उत्तीर्णांक को वरीयता दी जाएगी। इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि आपका होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास है तो उसको वरीयता यहाँ पर मिलेगी। ये इन्होंने पहले कह दिया, जिसके पास डिप्लोमा है सी टेट का उसको वरीयता मिलेगी, ये इन्होंने पहले कह दिया। आयु सीमा भी इन्होंने बता दी है कि लास्ट यानी कि 21 साल से लेकर के 60 साल तक का बंदा इसमें फॉर्म भर सकता है। कितने साल से? 21 साल से लेकर के 60 साल तक का जो है कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया भी इन्होंने बता दी है, samida.nic.in पर ये वेबसाइट इन्होंने कही है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने आवेदन को ढूंढ लीजिएगा और आपका आवेदन मिल जाएगा। samida.nic.in इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको आवेदन मिल जाएगा। वैसे ये जो पूरी की पूरी वैकेंसी में टेलीग्राम चैनल पर भी डालता हूं, तो वहां पर भी आपको पूरा आवेदन सहित इसमें मिल जाएगा। वहां से इस वैकेंसी को पूरा डाउनलोड करना और आवेदन की फोटोकॉपी निकालना और उसके बाद में फॉर्म भरना, अपने सारे डॉक्यूमेंट वहां पर लगाना, डॉक्यूमेंट लगा करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा। ठीक है, चयन की प्रक्रिया भी इन्होंने बताई है कि कैसे हम लोग चयन करेंगे, कैसे भेजना है। आप लोगों को लिखा हुआ है, आवेदन यहां से डाउनलोड कर लेना या तो इस वैकेंसी के साथ भी मैं आपको दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। आवेदक पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति निबंधित स्पीड पोस्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक, यह भेजना है भैया यहाँ पर आपको, परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA सिमडेगा के कार्यालय में दिनांक को स्वीकार किया जाएगा। अब इन्होंने यहाँ डेट तो दी नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इन्होंने डेट दी हुई होगी। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भरना है, मतलब भेजना है। ठीक है, और आपको पीजीटी के अंदर 35,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आपने विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर RR और NECTSC, अगर आपने पूरी क्वालिफिकेशन करी हुई है तो 35,000, थोड़ी बहुत कम है तो 31,000। इसी तरह से टीजीटी में आपको 33,000 रुपए मिलेंगे, 2,000 का अंतर है, यहाँ पर 29,000 मिलेंगे। ठीक है, आपकी कंटिन्यू जॉब रहेगी, आपको पूरे 7 दिन यहाँ पर पढ़ाने जाना है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इसी के साथ लगा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इस वैकेंसी के साथ ही आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, तो आप फिर इसको भर दीजिएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप किसी इसी स्टेट के अगर हैं तो फिर कोई, ये घोषणा पत्र है, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें वो देख लेते हैं कि लास्ट डेट इन्होंने क्या बताई है। स्पीड पोस्ट से आप भेजोगे ना, तो इसकी लास्ट डेट तो अभी है इसमें
लास्ट डेट है इसमें ये 2/9/2026, यानी कि 2 सितंबर तक है। अभी अपने पास है 10-12 दिन। तो मैं ये वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है, आज कल में ही आप फॉर्म भर के भेज दीजिए अगर आपको भेजना है तो, ठीक है। और ये वैकेंसी उनके लिए है बांसजोर सिमडेगा, बांसजोर सिमडेगा। 2-4 स्कूल हैं ये, देखो सिमडेगा जिला अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोगड़ा, पाकरटांग, गर्जा, सिमडेगा, कुलामारा, बांसजोर और कर्रामुंडा और ठेठ इटांगर का संचालन हेतु तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके लिए टीजीटी स्नातक और पीजीटी के टीचर की इनको जरूरत है। और 2 सितंबर तक आप इनको भेज दीजिएगा, ठीक है। ये 4-5 स्कूल इसमें हैं, उन स्कूलों में मांगा है इन्होंने। अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप इसी स्टेट से आते हैं और इसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो आप निश्चित रूप से फॉर्म भरिएगा, ठीक है साथियों। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। इस तरह से वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, वैकेंसी की सूचना आपके पास आती रहती है। और सबसे बढ़िया बात है ये, तो लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, और पसंद आए तो चैनल से जरूर जुड़े और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।